हेलो दोस्तों, क्या आपका 10th क्लास 12th क्लास हो चुका है? आप जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे जॉब की जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और हर स्टेट के अंदर में इस जॉब के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। तो कौन सी वो जॉब, उसकी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट के अंदर में रिक्रूटमेंट यानी जॉब के लिए आवेदन निकल चुके हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको इसकी पूरी जानकारी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके फॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। उसी के डिटेल के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे और वहाँ पे हम आपको बताएंगे फॉर्म भी किस तरीके से भरा जाना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि indianpost.gov.in पे आपको जाना है। रिक्रूटमेंट नाम का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि एक पेज नया तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। उस पेज पे हमको फॉर्म की डिटेल मिलने वाली है। जैसा कि हमने रिक्रूटमेंट में क्लिक किया, ऑनलाइन आवेदन जो ऑप्शन है उस पर हमें नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऑनलाइन GDS, इस पर हमें क्लिक कर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी नंबर ऑफ़ स्टेट के अंदर में स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पे आंध्रा में है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे जगह पे यानी 20 स्टेट के अंदर में वैकेंसीज जो है पोस्ट ऑफिस की निकल चुकी है। हमको जो है महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक करना होता है। इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि वहाँ पर आपको महाराष्ट्र में किन किन स्टेट में यानी किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको वैकेंसी मिल रही है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे दी गए हैं। आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है, या फिर ये सिर्फ क्राइटेरिया दिया गया है। अब हमको जाना है नोटिफिकेशन पे, क्योंकि फॉर्म अगर हमको भरना है तो 27/1 से स्टार्ट हो चुके हैं, 16/2 तक के फॉर्म रहेंगे। हमको यहाँ पे जाना है नोटिफिकेशन पे और यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को 1 बाय 1 क्लिक कर उसे पूरी तरीके से रीड करना है। पहला नोटिफिकेशन है, डेट वगैरह की डिटेल दी गई है। इसके अंदर में हम डेट देखें कि 27/1 से 16/2/2023 तक के आपको फॉर्म भर देना है। अगर आपका कोई करेक्शन आता है, कोई इशू उसके अंदर में फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलत लिख रखा है, तो वहाँ पे 17/2 से स्टार्ट होंगे और 19/2 तक यानी 2 दिन में हम अपना जो है करेक्शन कर पाएंगे। कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जॉब कैटेगरी दिया गया है। इसके अंदर में BPM और दूसरा जो है ABPM और डाक सेवक यहाँ पे आपको दिया गया है। इसकी डिटेल या इसका जो नाम दिया गया है यहाँ पे दिया गया है। BPM का जो नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा जो है ABPM वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा है डाक सेवक। ये 3 तरीके की वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। 3 तरीके की वैकेंसी में पेमेंट क्राइटेरिया दिया गया है 12,000 से लेकर 29,000 तक BPM वालों के लिए। ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,000 रुपये तक के जो है उसको वेतन मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे की। उसके अंदर हम देखेंगे कास्ट कैटेगरी वगैरह की भी डिटेल यहाँ पे दी गई है, फीस वगैरह की भी डिटेल दे दी गई है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको 18 साल से 40 साल के बीच में होना ज़रूरी है। ये ऑप्शन को आपको याद रखना है। जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि आपको 18 से 40 के बीच का एज होना ज़रूरी है। 18 से 40, वहाँ पे हम अगर शेड्यूल कास्ट में आप आते हैं तो आपके लिए 5 साल और बढ़ जाते हैं, यानी 40 यानी 45 साल हो जाएगी। OBC में आप आते हैं तो 3 साल आपके बढ़ जाएंगे, यानी 43 हो जाएंगे। और अगर आप EWS में आते हैं तो 40 ही रहेंगे, आपको वहाँ पे नहीं बढ़ना है। 18 से 40 के बीच ही आपकी एज लिमिट रहेगी। डिसेबिलिटी, अगर आपकी किसी तरीके की डिसेबिलिटी है यानी आप पर्सन विद डिसेबल है, बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो 10 साल आप और भी एक्सटेंशन है आपके लिए। OBC में डिसेबल है तो आपको जो है 13 साल का जो एक्सटेंशन है, और अगर SC ST में है तो 15 साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। यानी एज की लिमिट में एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो जब कभी भी हम फॉर्म भरें तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल, या फिर जैसे हम बोलेंगे फॉर्म भरने के लिए एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो किसी तरीके का कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए।
10 क्लास पास होना चाहिए और 70% के ऊपर मार्क होने ज़रूरी, जो इसके अंदर में नहीं दिए गए। आप पूरा ब्रोशर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ये डिटेल दे दी गई है। अब हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है। तो आपको इस URL पे जाकर फॉर्म भरना है और उस सारी डिटेल पाने के लिए आपको एनेक्सर V एनेक्सर 5 पे जाकर उसकी डिटेल को देख लेना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है कि किस तरीके से लिस्ट जो है आपको लगने वाली है। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रॉपरली देखना है, वो लास्ट में दिया गया है जिसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पोस्ट के अंदर में किसी भी यहाँ पे जो दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आज से 5 से 6 बार पोस्ट की जॉब निकल चुकी है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को काफ़ी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, इसका अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो ट्रांसलेशन करें और उसके बाद आप जो है फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आप जो है उसको फॉर्म को प्रॉपरली भर नहीं पाते, या फिर फॉर्म में अगर कोई इशू आता है तो आप कुछ ना कुछ उसमें इशू आ जाते हैं तो आप उसकी डिटेल को समझ नहीं पाते। एनेक्सर को भी आपको पढ़ना है, अंडरटेकिंग फॉर्म आपके पास में होना चाहिए, एनेक्सर 3 भी आपके पास में होना चाहिए, एनेक्सर अंडरटेकिंग फॉर्म भी होना चाहिए, एनेक्सर 4 जिसे हम कहते हैं। एनेक्सर 5 को प्रॉपरली पढ़ना है कि किस तरीके से आपको भरना है। फीस क्राइटेरिया दिया गया है, हर कैटेगरी के लिए आपको जो है 100 रुपीज़ पे करने हैं। अगर मेल कैंडिडेट है तो 100 रुपीज़ पे करने हैं, फीमेल कैंडिडेट को फ्री में आपको फॉर्म भरा जाएगा, यानी फीमेल कैंडिडेट को कोई ऑनलाइन फ़ीस नहीं भरना है। इस बात को याद रखें कि फ़ीमेल कैंडिडेट को किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं भरना है। फ़ीस भरने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI का यूज़ कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर उसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपको देना है, जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 KB उसकी साइज़ होनी चाहिए और नाम उसका प्रॉपर होना चाहिए, बीच में डैश, इक्वल टू, पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर में भी सेम नाम आप रखें और 20 KB के बीच उसका साइज़ होना ज़रूरी है। इस हिसाब से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब हम आगे बात करते हैं कि फॉर्म को भरने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का जो टैब दिख रहा है, इस पर हमें रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है आपको यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को जो है वेरीफाई करवाना है इस वेबसाइट से। जैसे ही हम यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे और वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ और वैलिडेट OTP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक OTP अपने मोबाइल पे आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालकर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सेम उसी तरीके से ईमेल डालना है, वैलिडेट ईमेल पे क्लिक कर OTP का बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे OTP डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी 10 क्लास के अंदर में यहाँ पे आपको प्रॉपरली पढ़ना है कि जिस तरीके से आपकी 10 क्लास में मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है वैसे ही नाम यहाँ पे लिखेंगे। फादर का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको लिख लेनी है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं हम डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस जेंडर को आप बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेल कैंडिडेट है, फीमेल है, ये भी ट्रांसजेंडर है, जो भी है। उसके बाद में कम्युनिटी को सिलेक्ट करना है, कम्युनिटी या फिर आपका जो कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे कम्युनिटी यहाँ पे दिया गया है, जबकि कैटेगरी मैक्सिमम फॉर्म के अंदर में होता है। UR यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसे हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं। अनरिजर्व्ड EWS, जो स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है वो EWS है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आता है तो उसे ये सिलेक्ट करना है। OBC वाला है तो OBC हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में OBC का टाइप आगे आपको डालना है। SC है तो SC सिलेक्ट करेंगे, ST है तो SC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्राइटेरिया के अंदर में कहाँ से आपने एजुकेशन लिया, स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ से हुई, आपकी 10 क्लास कहाँ से हुआ, वो आपको सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने पास आउट किया, कौन से साल में अपना पास किया था, उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन डालना है। 2019 में किया था, 19 डालेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे ये कैप्चा कोड और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा, फॉर्म का सेकंड ऑप्शन स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको अपना जो है एड्रेस वगैरह डालना होता है। यहाँ पे हमें जो है अपना डिटेल डालना है, जैसे कि हम अपना नाम डाल देंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपको अपना नाम या अपनी डिटेल वहाँ पे ऐड कर देनी है।
और सारी डिटेल ऐड होने के बाद में आपको जो है जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर का नाम, ये जो चीज़ें वहाँ पे जो फील्ड आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है वो सारी चीज़ें हमने ऐड करने के बाद जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है जो आपके एप्लीकेशन नंबर जिसे हम कह सकते हैं। उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही जो है आपका फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। मतलब एप्लीकेशन नंबर जैसे आपका जनरेट हुआ, यहाँ पे देखिए फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पे आ चुका है। नेक्स्ट पे हमने जाने के बाद में यहाँ पे आपको आपके एड्रेस डिटेल डालनी है, जो आपका एड्रेस है, जिस तरीके से आपके पास में आधार कार्ड पे एड्रेस है, या फिर आपके एड्रेस के बाद में आपको क्वालिफिकेशन यानी 10 क्लास के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट आपको डालने हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, तीनों हम डाल देंगे। उसके बाद में आप अपना फ़ोटो को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर ओके पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का अगर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब आपका फ़ोटो साइन का जो साइज़ है वो प्रॉपरली नहीं है, तो आपको जिस हिसाब से फ़ोटो साइन दिया गया है उसी हिसाब से वहाँ पे आपको लगाना होता है। और उसके बाद में इसे चेक मार्क लगाएंगे। ये नंबर जनरेट हो चुका है। इस पर आगे आपको एक OTP आपके मोबाइल पे फिर से आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर कैप्चा कोड आपको डालना है। कैप्चा कोड डाले बाद में आपको फिर से सबमिट बटन में ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, वो आपको डालना है। पहले हम क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, उसके बाद में आपकी एड्रेस डिटेल आपको वहाँ पे डाल देनी है। और एड्रेस डिटेल के अंदर में नेक्स्ट एक ऑप्शन मिलता है जिस पे आपको सेम एज एड्रेस अगर आपका है परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वालिफिकेशन डिटेल फिर से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 क्लास में आपकी डिटेल डालनी है, जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट किया है जैसे हमने पहले भी बताया। और सब्जेक्ट के मार्क डालने हैं, साइंस में कितने मार्क मिले, फर्स्ट लैंग्वेज में कितने मार्क मिले, आपका जो बोर्ड था वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है और वो सारी डिटेल डालने के बाद में आपका परसेंटेज वहाँ पे डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे 7 बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मेन ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 72 वैकेंसीज दिखा रहा है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उसको आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। नंबर आप डाल सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या फिर आप जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज पे वैकेंसी है उसको आपको नंबर 1 पे डालना है। तो पहले उस विलेज का नाम आप सर्च कर ले, उसको नंबर 1, नंबर 2 अपने हिसाब से डाल दें और उसके बाद में जो है सारे ऑप्शन डालने के बाद में आपको नीचे जो दिया गया है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम स्पीड में कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 टैब वहाँ पे दिए गए, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने ये सारे ऑप्शंस डाल दिए हैं। अब जो है वहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करना होता है। आपके नंबर 1, नंबर 2 पे जो भी ऑप्शन आपने डाले प्रॉपरली चेक कर ले। एक ही नंबर 2 जगह नहीं चलेगा, आपको जो है नंबर 1 2 3 जो है प्रॉपरली ही डालना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम वहाँ पे सारे जो ऑप्शंस हमने डाल रखे हैं उसको चेक करना है कि क्या ऑप्शन हमने डाल रखे हैं सही है या नहीं। उसके बाद में महाराष्ट्र में आपने लिया है और स्टेट वहाँ पे आपको मिल रहा है वो आपने देख लेना है, उस पर क्लिक करना है और चेक मार्क लगाकर, यानी ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उसको चेक मार्क लगाएंगे और चेक मार्क लगाकर आपको जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, चेक मार्क लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन स्टार्ट होता है कि आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या UPI से बारकोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हम अपना बारकोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से और स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा कि 100 रुपये आपको पे करने हैं। आपको वहाँ पे अपना कोड डालकर उसे पे कर देना है। ये ऑप्शन तो आजकल सभी लोगों को, मोबाइल यूज़र को आता है। ये ऑप्शन पे आपको इसलिए बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाले तक काफ़ी समय हो जाएगा था। अब हम बारकोड से अपना UPI पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास रखना है। ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आएंगी कि आपका जो सिलेक्शन कब है, आपको एग्ज़ाम है या नहीं। इसमें एग्ज़ाम नहीं है वैसे, लेकिन क्या आपको करेक्शन करना है उसकी सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी।
तो इस तरीके से आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है। तो जब कभी भी आप किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले सारे जॉब्स की पूरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे दी जाती है। और यहाँ पे आपको बताया जाता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स और अनबॉक्सिंग की जाती है यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल की। तो इसी तरीके की खास वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।